साथियों, अपनी सार्वजनिक व्यस्तताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्रपति जी ने ज्ञान और विचार का यह गुलदस्ता किताब के रूप में तैयार किया है। यह किताब पाठकों की मानवीय संवेदनाओं के साथ ज्ञान की भी यह वृद्धि करती है। राष्ट्रपति जी, जैसा आप सबको जानकारी है कि मूलतः वह शिक्षक रही हैं। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि राष्ट्र निर्माण में वे शिक्षिका की भूमिका आज भी निभा रही है। किताब में उनकी प्रखर मेधा हर कहीं दिखाई देती है। उनका शिक्षक इस पुस्तक में ज्ञान की मशाल लेकर आगे आगे चलता है और पढ़ने वाला समझता है कि शिक्षा, नवाचार, राष्ट्रीय गौरव, वैश्विक संबंध, महिला सशक्तिकरण और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अनजान हैं। मैं भी शिक्षक रहा हूं, इसलिए एक शिक्षक के नाते हम इस बात के लिए मैं सदैव सजग भी रहता हूं कि हम अपने भाषणों में भावी पीढ़ी के लिए कुछ वैचारिक खुराक अवश्य रखें, क्योंकि किसी भी देश के भविष्य की नींव शिक्षक ही रखता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसी के हाथ से गढ़ी जाती हैं। इसीलिए कबीर ने कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने से भी गुरु मिलता है तो इससे सस्ता कोई सौदा नहीं है। यह महत्व है हमारी परंपरा में शिक्षक का और उस शिक्षक के ज्ञान का। सृष्टि की सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है। और साथियों, आप सभी जानते हैं ज्ञान है तो ही जीवन है। राजनीति हो या समाज, सभ्यता हो या संप्रदाय, अध्यात्म हो या ललित साहित्य, व्यवस्थित ज्ञान का स्रोत पुस्तकें ही हुआ करती हैं। साथियों, इस पुस्तक में संकलित प्रमुख भाषणों के जरिए मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि राष्ट्रपति महोदया ने एनडीए की नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड के अवसर पर आर्म फोर्सेस के युवा अधिकारियों को अपने संबोधन से इंस्पायर किया, प्रेरित किया। उन्होंने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया और अपने विचारों से आर्म फोर्सेस मेडिकल कोर की टीम का मार्गदर्शन भी किया है। वे थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सेवारत अधिकारियों और जवानों को भी समय समय पर प्रोत्साहित करती ही रहती हैं। साथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा सार्वजनिक जीवन में रहते हुए समाज के पिछड़े वंचित वर्गों के लिए जिस तरह से काम किए गए उसका जिक्र समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। हम सब ने भी देखा है कि राष्ट्रपति भवन में आने के बाद भी राष्ट्रीय महोदया वंचित वर्गों के लोगों को निरंतर राष्ट्रपति भवन में सम्मान सहित आमंत्रित करती रही हैं, कर रही हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श भी करती रही हैं। साथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदया की सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय समुदाय के प्रति उनकी एम्पैथी तथा साहित्यिक सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति निष्ठा की आधारशिला उनके निजी अनुभवों की जमीन में है। सबको शिक्षा सुलभ हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अवसर प्राप्त हो, इन सबके लिए उन्होंने अपने ही जीवन के द्वारा एक प्रेरक उदाहरण भी समय समय पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की अपनी यात्रा से हमारे देश के संविधान के महान आदर्शों को यथार्थ रूप भी दिया है। उनके जीवन में साहस, परिश्रम, जनसेवा और आध्यात्मिकता के आदर्श भी दिखाई देते हैं और इन्हीं जीवन मूल्यों के रिवर्बरेशंस उनके भाषणों में सुने और पढ़े भी जा सकते हैं। साथियों, मैंने हर बार यह देखा है कि कुछ महत्वपूर्ण विचार राष्ट्रीय महोदया के संबोधन में कई बार आते हैं, जैसे विरासत के साथ विकास हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है, नैतिकता हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का आधार स्तंभ है,
निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना सब में, विशेषकर जनसेवकों और अधिकारियों में अवश्य होनी चाहिए। देश के जस्टिस सिस्टम तथा एडमिनिस्ट्रेशन को जन सामान्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। विकास के सभी डायमेंशंस में इनोवेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए। आधुनिक विश्व व्यवस्था को बेहतर बनाने में भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा रेखांकित की गई ये सारी प्रायोरिटीज, सारी प्राथमिकताएं हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। साथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदय से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि वीमेन लेड डेवलपमेंट, जिसकी बात प्रायः हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, वीमेन लेड डेवलपमेंट का सबसे उदाहरण भारत आज विश्व में प्रस्तुत कर रहा है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को राष्ट्रपति महोदय सुशोभित कर रहे हैं। हमारे संविधान में यह बात उल्लिखित है, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अपने सर्वोच्च कमांडर के नेतृत्व में हाल ही में हमारे देश की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की है और इस ऑपरेशन के सभी उद्देश्यों को हासिल किया है और आतंकियों के मन में भय का संचार करने में भी कामयाबी हासिल की है। साथियों, आज जब यहां राष्ट्रपति महोदया के भाषणों के संकलन का विमोचन हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि स्पीचेज, भाषण केवल शब्दों का संग्रह भर नहीं होते, वे एक युग की गवाही होते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रेस्ट ऑफ विद डेस्टिनी बोलते हैं, तो ये मार्टिन लूथर किंग की आई हैव ए ड्रीम बोलते हैं, तो वे केवल कुछ शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि संघर्ष आशा और भविष्य का नक्शा खींच रहे होते हैं। हमने दुनिया भर में देखा है कि कई बार स्पीचेज से आंदोलन भी जन्म लेते हैं, नीतियां बनती हैं, जनमत भी तैयार होता है। और स्पीचेज न केवल वर्तमान का चित्रण करती हैं, बल्कि भविष्य के लिए विचारों का बीजारोपण भी करती हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब स्पीचेज को संग्रहित कर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाता है, तो वे एक युग की बौद्धिक धरोहर बन जाती हैं। वे न केवल स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि पॉलिसी मेकिंग, एकेडमिक रिसर्च के लिए यूजफुल होने के साथ साथ आने वाली जनरेशंस के लिए वह मार्गदर्शक भी होती हैं। मित्रों, जब राष्ट्रपति जी जैसे बड़े व्यक्तित्व कोई स्पीच डिलीवर करते हैं, तो उस स्पीच का महत्व स्वाभाविक रूप से और अधिक बढ़ जाता है। हमारे यहां तो वैसे भी राष्ट्रपति जी कोई राजनीतिक वक्ता नहीं होते, बल्कि संविधान, नैतिकता और राष्ट्रीय चेतना के वे प्रतीक होते हैं। उनकी वाणी में व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। मित्रों, इसलिए उनके द्वारा कही गई बातें तो और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। हमारे यहां तो वैसे भी महाजनो एन गतः सपंथा कहा गया है, यानी जिस मार्ग पर महापुरुष चलते हैं वही पथ सभी के लिए अनुकरणीय हो जाता है। और राष्ट्रपति जी ऐसी व्यक्तित्व द्वारा दिए गए स्पीचेस के संदर्भ में तो यह कथन और भी अधिक स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक हो जाता है। जब राष्ट्रपति जी कुछ कहती हैं, तो वे केवल राय नहीं देती, वे एक पथ का निर्माण करती हैं। उनकी वाणी से मूल्य, विचार और दिशा निकलती है। इसलिए मैं समझता हूं यह पुस्तक अपने आप में एक लैंडमार्क स्टेप है, जिससे आने वाली पीढ़ियां सीख सकती हैं, समझ सकती हैं और प्रेरणा भी प्राप्त कर सकती हैं।